ओम्स लॉ में हमने एक क्वेश्चन किया था, इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर is made n times by stretching it, then लिखो R2 by R1 is equal to L2 by L1 whole square. R2 by R1 equal to L2 by L1 whole square. यदि किसी भी कंडक्टर को हम n टाइम्स लेंथ स्ट्रेच कर दें, यहाँ पे देखो L2 इक्वल टू कितना हुआ, n टाइम्स L1, एज L2 इक्वल टू n टाइम्स L1 डाल दो यहाँ पे, तो R2 by R1 इज इक्वल टू n स्क्वायर और R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1. परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100. डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वेयर n इज L2 by L1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसका एक क्वेश्चन देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं. If the length of a conductor is made double by stretching it, calculate percentage change in resistance. यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो, कंडक्टर को हमने क्या किया, डबल किया बाय स्ट्रेचिंग इट, यानी L2 इक्वल टू कितना हुआ 2 टाइम्स L1. मान लो L1 इज इनिशियल लेंथ, L2 इज फाइनल लेंथ, तो यहाँ पे n कितना हो गया 2. अभी बोला था मैंने फॉर्मूला में L2 इक्वल टू n टाइम्स L1, तो कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स. तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या फॉर्मूला सिखाया हमने, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, तो 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 300%. आंसर डायरेक्ट. वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम कंपटीशन का क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो, इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज मेड ट्रिपल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, बाय स्ट्रेचिंग इट कैलकुलेट परसेंटेज चेंज. तो ट्रिपल में कितना हो गया, L2 बाय L1 इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू कितनी हुई 3, कितना परसेंटेज होगा 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 800% विल बी द आंसर. अब देखो लेंथ इंक्रीज करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो इतना परसेंट से
इंक्रीज होगी, क्या रेजिस्टेंस। इफ एरिया इज चेंज्ड बाय स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेसिंग, जो भी केस हो, ऑफ अ वायर, देन R final by R initial, R2 by R1 is equal to A1 by A2 whole square. A1 है इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A2 है फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियस यदि R1 R2 पावर 4, डायमीटर D1 by D2 पावर 4। डायरेक्ट आंसर कर, जैसे ये कंडक्टर हो गया, दिस इज इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इस समय रेजिस्टेंस कितना लिया R1, स्मॉल r1 क्या है इसका रेडियस, और D1 क्या है डायमीटर। स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो तो फाइनल केस क्या लिया हमने R2, उसमें एरिया कितना लिया A2, रेडियस R2 और D2 डायमीटर। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना। जैसे एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इस पे पहले नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ अ कंडक्टर is made half by stretching it, एरिया मीन्स क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज मेड हाफ बाय स्ट्रेचिंग इट। कैलकुलेट फाइनल रेजिस्टेंस इफ इनिशियल रेजिस्टेंस इज 10 ओम। तो यहां पे देखो इनिशियल रेजिस्टेंस मीन्स R1 कितना है हमारा 10 ओम, R2 फाइंड आउट करना है, A1 इनिशियल एरिया ले लिया हमने, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फाइनल एरिया कितना है A1 बाय 2। हमने फॉर्मूला क्या सीखा था अभी, R2 बाय R1 इज इक्वल टू A1 बाय A2 होल स्क्वायर। तो R2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू A1 बाय 2 होल स्क्वायर। तो R2 बाय 10 इज इक्वल टू 4, R2 विल बी 40 ओम। A given copper wire is stretched to reduce its diameter to half its previous value. What would be its new resistance? Let R1 is the initial resistance, इसका वैल्यू मान लो R ओम ले लो। फाइनल R2 हमें फाइंड आउट करना है। डायमीटर D1 इज D, D2 कितना है D बाय 2। अभी हमने फॉर्मूला सिखाया था R2 बाय R1 इज इक्वल टू D1 बाय D2 होल स्क्वायर, होल टू द पावर 4। स्क्वायर तो था एरिया में, इसमें पावर डायमीटर में 4 डाल दो वैल्यू। तो R2 बाय R विल बी D बाय 2 होल टू द पावर 4। तो R2 बाय R इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो R2 कितना हो गया इनिशियल का
16 times. Final resistance will be 16 times the resistance of initial value. This is answer. Note down कर. यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है रेजिस्टेंस पे, हमने ये पढ़ा था R इक्वल टू रो L बाई ए, रो इक्वल टू M बाय एन ई स्क्वायर टाउ, जहाँ पे n है नंबर ऑफ करंट कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. इन केस ऑफ कंडक्टर n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग द कंडक्टर. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इन केस ऑफ मेटल? जैसे कंडक्टर में ध्यान से देखना, इन केस ऑफ मेटल कंडक्टर की बात करते हैं तो रो इक्वल टू M बाय एन ई स्क्वायर टाउ, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम हम लेंगे यहाँ पे. क्यों लेंगे? फॉर गिवन मेटल n इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम एंड R इक्वल टू रो L बाई ए. ध्यान से देखना है यहाँ पे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अपर मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाता है, तो टाउ क्या हो जाएगा? कम. जैसे टाउ डिक्रीजेज देन रो इंक्रीजेज, रो के इंक्रीज होने से R इंक्रीज कर जाता है. तभी हमने सीखा था ओम्स लॉ में टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट देन V प्रोपोर्शनल I, अदरवाइज R कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्या होगा? वेरिएबल हो जाएगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, therefore resistivity increases and hence resistance also increases. If R naught is the initial resistance at 0 degree, resistance at 0 degree Celsius, RT resistance at T degree Celsius, then RT equal to R नोट 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ पर टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर डेल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर. इस केस में क्या होगा? डेल्टा टी टी माइनस 0. ठीक है. यहाँ पे अल्फा को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. नोट डाउन कर लो. तो डेल्टा आर इक्वल टू R नोट अल्फा डेल्टा टी. अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. सिमिलरली डेल्टा रो इक्वल टू रो नोट अल्फा डेल्टा टी, या फिर इसी से कहेंगे रो फाइनल इक्वल टू रो नोट रो टी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. यहाँ पे ये क्या है? 0 डिग्री पे, ये है T डिग्री पे. ये कहलाता टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो अल्फा का यूनिट क्या होगा? देखो, अल्फा इक्वल टू डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो नोट डेल्टा टी. तो अल्फा की यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन. एसआई में पर केल्विन, इसका एसआई यूनिट हो गया. ठीक है. अब फिर हम देखते हैं दूसरा,
अभी तो था मेटल के केस में क्या सीखा हमने, टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, consequently resistivity increases and hence resistance increases, decreases नहीं increases in case of conductor। लेकिन इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर की यदि बात करें, इंसुलेटर भी उसके अंदर आ जाता है, लेकिन सेमी कंडक्टर की बात करें तो वहां पे क्या होता है, ध्यान से देखना, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ करेंट कैरियर्स यहाँ पे लेते हैं। क्यों? इसमें नंबर ऑफ करेंट कैरियर्स बहुत कम होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोवलेंट बॉन्ड गेट रप्चर टूटता जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की नंबर बढ़ती जाएगी। तो एन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो टेम्परेचर यदि मैं इंक्रीज करूं तो नंबर ऑफ करेंट कैरियर्स इंक्रीजेज, एन के बढ़ने से रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रो डिक्रीजेज एंड हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। तो यहाँ पे रूल क्या लगाते हैं, आर टी इक्वल टू आर नोट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली रो टी टी डिग्री पे, रो नोट यानी 0 पे 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। वैसे भी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच के ग्राफ कॉपर के लिए, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इन केल्विन इस तरह से होता है। थोड़ा सा और स्लोप कम कर दो, ऐसे दिखा। ये कॉपर के लिए। इसी में नाइक्रोम के लिए क्या होता है बताओ, रो और टेम्परेचर की ग्राफ किसको याद है, कहां से, किसके लिए, नाइक्रोम। टिपिकल सेमीकंडक्टर के लिए क्या ग्राफ होती है, इनवर्सली। टिपिकल सेमीकंडक्टर, टिपिकल सेमीकंडक्टर के लिए डिग्री सेल्सियस है ये। At what temperature would the resistance of a copper conductor be double its resistance at 0 डिग्री सेल्सियस? क्वेश्चन में है आर टी इक्वल टू 2 टाइम्स आर नोट, 0 डिग्री पे जितना रेजिस्टेंस है उसका डबल। तो फिर कहता आप बताओ, क्या बताओ टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, लगा दो फॉर्मूला, आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया टी के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी है, 2r नोट इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, आर नोट कैंसल, 2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, 1 इक्वल टू अल्फा टी, टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अल्फा। तो टेम्परेचर कितना हुआ, 1 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है इसकी, 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, अप्रोक्सीमेटली 256 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर। ठीक, 256 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है, डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज? तो यस, अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, अल्फा उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये नेचर पे डिपेंड करता है। यदि कॉपर का कंडक्टर है तो सबके लिए अल्फा की वैल्यू सेम होती है, इसलिए सेकेंड का आंसर क्या होगा, यस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज।
सेकेंड पार्ट का आंसर यस, सारे कॉपर के लिए होल्ड कर, नोट कर लो। The resistance of a platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point is 5 ohm। आइस पॉइंट पे 5 ओम है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री पे टेम्परेचर कितना है, 5 ओम रेजिस्टेंस। फिर कहता है स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना है 5.23 ohm। When the thermometer is inserted in hot bath, resistance of platinum wire is 5.795 ohm। Calculate the temperature of the bath। मान लो T डिग्री सेल्सियस हमने ले लिया टेम्परेचर ऑफ बाथ, तो रेजिस्टेंस एट T डिग्री कितना है 5.795 ohm। तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, T का वैल्यू बताओ। दिस इज द क्वेश्चन। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आइस पॉइंट पे कितना रेजिस्टेंस है R0 डिग्री पे 5 ओम, स्टीम पॉइंट मींस 100 डिग्री पे। तो कहता है अननोन बाथ में जब डाला तो उसका रेजिस्टेंस इतना आ गया, तो बताओ टेम्परेचर क्या होगा। सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमने क्या किया था, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, नोट, ठीक है। तो ये देखो हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, हमने फॉर्मूला सीखा था RT इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो RT डिग्री पे तो R नोट ये 0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, तो RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे 100 डिग्री में तो R100 माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा, 100 माइनस 0 कितना होगा 100। T डिग्री पे लगाओ तो RT माइनस R0 है 0 डिग्री पे, R0 अल्फा इंटू T। दोनों को डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला नया आ जाता है T इक्वल टू RT माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 इंटू 100। दिस इज द आंसर। वैल्यू डाल दो। RT कितना है 5.795 माइनस R0 डिग्री पे है 5 ओम डिवाइडेड बाय 5.23 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द आंसर। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा।